अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। सरकार ने यहाँ वहाँ टैक्स लगाकर और यहाँ वहाँ कुछ राहत देने का जो काम किया है, क्या उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी या सरकार की आमदनी बढ़ेगी? क्या इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा या सरकार के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा? दोस्तों, इस बजट का असर बाजार पर क्या पड़ा है वो आप न्यूज 24 की इस खबर से देख सकते हैं, जो कहता है कि शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1200 अंक टूटा, निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़ रुपए। जी हां, यह बजट आता है, बाजार में 1200 अंक की गिरावट आती है और निवेशकों को 10 लाख करोड़ का नुकसान। इस बजट में एक साल बाद बेचे जाने वाले शेयरों से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अगर आपने शेयर खरीदने के एक साल से पहले बेचा तो कैपिटल गेन टैक्स अब 15 की जगह 20% देना पड़ेगा। ट्विटर पर ऐसे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। इनमें से कई लोग खुद को सरकार समर्थक बता रहे हैं, सरकार को कम्युनिस्ट लिख दे रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है किसी की कमाई कम होगी, हम भी समझते हैं, तो तुरंत अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से ट्विटर पर इंडेक्सेशन टैक्स की आलोचना हो रही है, उससे लगता है कि ट्विटर पर ऐसे लोग ज्यादा सक्रिय हैं जिन्होंने 2-3 फ्लैट खरीद रखे हैं, शेयर बाजार में काफी लगा दिया है और खाली वक्त में ट्वीट कर राष्ट्रवाद का परचम लहराते हैं। लेकिन उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए कि ये टैक्स भी तो उसी राष्ट्र के विकास के लिए है जिसके राष्ट्रवाद के नाम पर आप तूफान मचाए हुए हैं, हर गलत को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग गुस्से में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दे देंगे। बताइए। 3 बातें यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। पहली बात, कुर्सी बचाओ बजट। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उन्हें किसी तरह से खुश रखो, मगर किसकी कीमत पर? दूसरे राज्यों की कीमत पर। और यही नहीं, अपने सहयोगी दलों को भी दो, तो वो भी एक तरह से हल्की चीजें हैं, वो भी कोई पुख्ता चीजें नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, 2024 का पहला बजट आते ही शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट आई है और शेयर बाजार के लिए बड़ा झटका भी इस बजट से मिला है, क्योंकि शेयर बाजार में टैक्स लगाया गया है। जो 12% टैक्स लगाया गया है, जो टैक्स पहले 10% पहले था, वो अब 12.5% हो गया है। फ्लैटों को बेचने पर भी टैक्स लगाया गया है, जहां 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। इस बजट को देखते हुए रवीश कुमार ने कहा है कि इस टैक्स से मीडियम वर्ग के लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो बताया गया, शेयर बाजार में पैसा लगाने से जब यहाँ लोगों की भीड़ लग गई तो आज इस पर टैक्स लगा दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि ये जो बजट में टैक्स का प्रावधान किया गया है, पहले हम उसे समझेंगे फिर उस पर तर्क देंगे। ये सही भी है कि जो नया नियम आता है उसे समझना जरूरी है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने जो टैक्स में वृद्धि किया गया है उस पर हम जानेंगे इस वीडियो में। नौकरी वाले हिसाब जोड़ने में लगे हैं कि टैक्स से 17,500 रुपया बचेगा, तो इस पैसे से क्या क्या करेंगे। फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां कहां जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। इतना ज्यादा पैसा बच गया है कि समझ नहीं पा रहे कि शेयर में लगाएं या सोना खरीद लें या फ्लैट खरीद लें, क्योंकि शेयर बाजार में मेहनत करने वाले लोगों के लिए यह बजट झटका लेकर आया है। आपने ठीक सुना, शेयर बाजार में जो लोग दिन भर लगे रहते हैं वे भी काफी मेहनत करते हैं। अब यह क्लास काफी बदल गया है। कोविड के बाद बड़ी संख्या में गांव, कस्बों और साधारण लोग शेयर मार्केट में आ गए, जिससे बाजार का आधार भी बड़ा होता चला गया, भीड़ ही बढ़ गई। हमारे पास डेटा तो नहीं है कि इसमें कम मात्रा में कौन है और ज्यादा मात्रा में कौन। बेशक एक तबका घोर पेशेवर और बड़े निवेशकों और खिलाड़ियों का है जो शेयर बाजार के मास्टर हैं, लेकिन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों में आम लोग भी हैं जो इसलिए शेयर बाजार की तरफ भागे कि बैंकों में ब्याज दर घटने लगा, कमाई बढ़ नहीं रही थी, तो अपना पैसा बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए शेयरों की तरफ भागे। अब सभी प्रकार के वित्तीय एसेट पर लॉन्ग टर्म टैक्स 12.5% कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले से शेयर बाजार के हर खिलाड़ी पर एक समान असर पड़ेगा, कहना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसे नए निवेशक या आम निवेशक इस बात से खुश होंगे? इस बजट में एक साल बाद बेचे जाने वाले शेयरों से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अगर आपने शेयर खरीदने के एक साल से पहले बेचा तो कैपिटल गेन टैक्स अब 15 की जगह 20% देना पड़ेगा। ट्विटर पर ऐसे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं।
इनमें से कई लोग खुद को सरकार समर्थक बता रहे हैं, सरकार को कम्युनिस्ट लिख दे रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है किसी की कमाई कम होगी, हम भी समझते हैं, तो तुरंत अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से ट्विटर पर इंडेक्सेशन टैक्स की आलोचना हो रही है, उससे लगता है कि ट्विटर पर ऐसे लोग ज़्यादा सक्रिय हैं जिन्होंने 2-3 फ्लैट खरीद रखे हैं, शेयर बाजार में काफ़ी लगा दिया है और खाली वक्त में ट्वीट कर राष्ट्रवाद का परचम लहराते हैं। लेकिन उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए कि ये टैक्स भी तो उसी राष्ट्र के विकास के लिए है जिसके राष्ट्रवाद के नाम पर आप तूफान मचाए हुए हैं, हर गलत को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग गुस्से में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दे देंगे, बताइए। लेकिन दूसरी तरफ और भी एक दूसरा क्लास है जो कांग्रेस अगर ऐसा फैसला करती तो खुलकर आलोचना करते, लेकिन अभी वे मोदी जी की साइड में दिखना चाहते हैं, इसलिए ट्वीट कर रहे हैं कि 12.5% टैक्स लग तो रहा है मगर बहुत ज्यादा नहीं है। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। दरअसल अभी तक ये सरकार की तरफ से ये लोग जो नाराज हो गए हैं, किसी को ट्रोल करते थे, धमकाया करते थे कि आप राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे रहे हैं, अब सरकार को ही ट्रोल करने लगे हैं। तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि इनका करना क्या है। तो ट्वीट देखिए, इग्नोर कीजिए और हंसिए। अब देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई, तब इन लोगों ने नहीं कहा कि उन्हें क्यों, हमें छूट दे दो। ये कॉर्पोरेट के लिए खुश हो रहे थे तब। ठीक है, 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घट गया, टैक्स संग्रह में पर्सनल इनकम टैक्स का हिस्सा बढ़ता गया और कॉर्पोरेट का हिस्सा घटने लगा। इधर इसकी आलोचना काफी हुई, लेकिन सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में दी गई छूट वापस नहीं ली, तब भी नहीं ली, जबकि वो खुद मानती है कि इस टैक्स से कॉर्पोरेट का मुनाफा तो बढ़ गया मगर कॉर्पोरेट ने नौकरी नहीं दी। लेकिन डंडा कहीं और चल गया। आम से लेकर खास निवेशक लपेटे में आ गए। पहले आदत लगाई जाती है कि यहाँ निवेश कीजिए, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ ज़्यादा कमाएंगे, बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, इंटरेस्ट मिलता नहीं, आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए, वहीं कमाई है और टैक्स भी नहीं। सब दौड़े भागे गए उधर, सूरज देखना बंद कर दिए, लगे देखने सेंसेक्स। अब देखिए, बजट के बाद जोड़ते रहिए टैक्स। शुरू में ही टैक्स लगा होता तो आप नहीं जाते इस तरह भीड़ बनकर। इसे एक बात समझिए, आप हमेशा भीड़ की तरह हाके जाते हैं, हाके जाते रहेंगे। अगर रैलियों में हाके जाने से बच गए तो शेयर बाजार की तरफ हाँक दिए जाएंगे और वहां पर घेर लिए जाएंगे, तब आप पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जब भी कोई हाके तो सोचा कीजिए कि वहां पहुंचने के बाद हाँकने वाला आपके साथ क्या करेगा, और इसके लिए आपको हमेशा रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर देखना ही चाहिए। अब देखिए, एक और बात पर हंगामा मचा है। जो मकान आप खरीदते हैं उसे कुछ साल बाद बेचते हैं तो उसकी ओरिजिनल कीमत से मुद्रास्फीति यानी महंगाई दरों का हिसाब लगाकर माइनस कर दिया जाता था, तब जाकर 20% टैक्स लगता था। सरकार ने इतना सा किया है कि अब मुद्रास्फीति की दर माइनस नहीं की जाएगी, अब सीधा टैक्स लगेगा। जैसे 10 लाख का फ्लैट लिया और 20 लाख में बेचा तो जो 10 लाख का फायदा हुआ उस पर 12.5% टैक्स दे दीजिए। जाहिर है जो अपने फ्लैट में रहते हैं वो बेचने जाएंगे तो उन्हें कम फायदा होगा, टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। एक तर्क है कि इस फैसले से केवल वो क्लास नाराज है जो निवेश से बेशुमार दौलत बना रहा है, लेकिन सैलरी क्लास भी तो शेयर, सोना और मकान में निवेश करता है, उसकी कमाई तो बढ़ नहीं रही। आर्थिक सुरक्षा के लिए वह इन्हीं ठिकानों की तरफ जा रहा था, लेकिन अब उसे हर तरह के एसेट के कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स देना होगा। एक तर्क है कि सैलरी क्लास 30% टैक्स देता है, उससे भी ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन वहां भी तो अलग अलग स्लैब में अलग अलग टैक्स रेट हैं, सभी पर एक तरह का टैक्स रेट तो नहीं है। मुमकिन है कुछ लोग फ्लैट में निवेश करते हैं, बंद रखते हैं और बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं, ऐसे लोग होंगे। लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी कमाई एक फ्लैट में लगा देते हैं, फिर दूसरा फ्लैट भी खरीदते हैं कि कल बेचकर इससे कुछ कमा लेंगे या कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसका सामना कर लेंगे। क्या उन्हें भी यह टैक्स पसंद आएगा या उन पर यह भार पड़ना चाहिए था? तो इन दो पक्षों में जो कुछ लोग हैं जो निवेश करते हैं और कुछ लोग जो ज़रूरत के हिसाब से, निवेश के विकल्प के हिसाब से, साधारण लोग हैं, सैलरीड क्लास हैं, फ्लैट खरीदते हैं, दोनों के बीच संतुलन कहाँ ठहरता है उसे देखना होगा। LTCG और इस पर बहुत कंफ्यूजन है। सेकेंड प्रोवाइजो को सरकार ने रिमूव किया है, लेकिन थर्ड प्रोवाइजो सेकेंड प्रोवाइजो को रेफर करता है, तो उसकी एक बहुत विवेचना करनी पड़ेगी। लेकिन जो फौरी तौर पर समझ में आ रहा है वो ये है कि इंडेक्सेशन हटाया गया है, लोगों का ये मानना है। सोशल मीडिया और टीवी पर इस पर डिबेट चालू है। और अगर इंडेक्सेशन हटाया जाएगा तो अगर किसी का पुराना घर है और वो आज की तारीख में बेचे
तो उस पर बहुत बड़ा टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडेक्सेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये मिडिल क्लास पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। आपने 10 लाख में घर खरीदा, अगर आप 50 लाख में कल तक बेचते तो आपको इंडेक्स वैल्यू माइनस जो सेल पर बेच रहे थे उस पर टैक्स देना पड़ता। आज आपको जो सेल पर कर रहे हैं और जिस वैल्यू पर वो था उस टाइम पर, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे काले धन में भी मुझे लगता है, और कैश में भी, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं घर खरीदने पर, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पर हम इस पर अपनी टिप्पणी इसलिए सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों प्रोवाइजो को पढ़कर एक डिटेल टिप्पणी आपको देंगे। कांग्रेस अभी तुरंत नहीं कहना चाहती, ठीक भी है कि तमाम प्रावधानों को देखने समझने के बाद ही कहा जाए। यही हाल सोना खरीदने वालों पर है। जो लोग सोना खरीद रहे हैं, अगर 2 साल बाद बेचते हैं तो उस पर 12.5% का टैक्स लगे। दोस्तों, रवीश कुमार के अनुसार शेयर बाजार में टैक्स वृद्धि और पुराने मकानों के खरीद बिक्री पर भी टैक्स का वृद्धि किया गया है, लेकिन वहीं विदेशों से आने वाली कंपनियों के लिए टैक्स कम किया गया है, जिससे विदेशी कंपनियों को यहां व्यापार करने में सुविधा होगी। लेकिन और जो टैक्सों में वृद्धि हुआ है उससे आम जनता और मध्यम वर्ग की जनता पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मकान हम खरीदते हैं उसे कुछ साल बाद बेचते हैं, उसकी ओरिजिनल कीमत से मुद्रा दर यानी महंगाई दर कम कर दिया जाता था, तब जाकर के 10% टैक्स लगता था। इस बिल में इतना किया गया है कि अब महंगाई दर कम नहीं किया जाएगा, अब सीधा टैक्स लगेगा। रवीश कुमार ने बताया कि जो फ्लैट आप 10 लाख का खरीदते थे और 20 लाख का बेचते थे, वो अब 10 लाख मुनाफा जो आपको होता था वो उस पर अब सीधे 12.5% टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स आय में भी बढ़ोतरी किया गया है। दोस्तों, इस बजट को राहुल गांधी ने कुर्सी बचाओ बजट बताया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बजट से लोगों के आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।